नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 370। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता था। तो चलिए इसका थोड़ा सा इतिहास की ओर रुख करते हैं। यह अनुच्छेद राज्य की विशिष्ट स्थिति को मान्यता देने के लिए 1947 में भारत में जम्मू और कश्मीर के विलय के बाद जोड़ा गया था। हालांकि यह अनुच्छेद समय के साथ विवादों का कारण बन गया। 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया, जिससे जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया। इस कदम ने क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति को बदल दिया और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस को जन्म दिया। अनुच्छेद 370 की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से क्या हुआ, इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। अनुच्छेद 370 की उत्पत्ति भारत के विभाजन यानी कि 1947 और रियासतों के भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के निर्णयों से जुड़ी हुई है। जम्मू और कश्मीर जो उस समय एक रियासत थी, राजनीति और सांस्कृतिक संदर्भ जटिल था क्योंकि यह मुस्लिम बहुल्य राज्य था एक तरफ से, लेकिन इसका शासक हिंदू था। यह स्थिति विभाजन के समय बहुत ही संवेदनशील बन गई। भारत में विलय 1947 का परिपक्व। विभाजन के बाद जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ विलय करने में हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन पाकिस्तान से आक्रमण के बाद उन्होंने भारत से सैन्य सहायता प्राप्त की और उसके बदले विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, जिससे भारत को जम्मू और कश्मीर में रक्षा, विदेश मामलों, वित्त और संचार के अधिकार मिल गए। इस प्रकार जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय हुआ। माउंटबेटन की क्या भूमिका थी? लॉर्ड माउंटबेटन जो ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, उन्होंने विलय पत्र को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माउंटबेटन ने यह आश्वासन दिया कि जम्मू और कश्मीर का भविष्य जनमत संग्रह के माध्यम से तय किया जाएगा, लेकिन यह वादा कभी पूरा नहीं हो पाया। अनुच्छेद 370 के क्या प्रावधान है, आइए जानते हैं। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान और जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता यानी विशेष दर्जा देने के लिए जोड़ा गया था। यह प्रावधान राज्य की विशिष्ट स्थिति को मान्यता देने के लिए था। इसे अस्थायी प्रावधान के रूप में माना जाता है और रखा भी गया था। विशेष दर्जा और विलय पत्र क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को अपने स्वयं के संविधान और एक महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान की, सिवाय उन विषयों के जो रक्षा, विदेश मामलों, वित्त और संचार से संबंधित थे। इसके अंतर्गत स्वतंत्र संविधान, जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान था जो 26 नवंबर 1956 को लागू हुआ। आंतरिक मामलों में स्वायत्तता, राज्य को अपने स्वयं के कानून बनाने और शासन व्यवस्था करने का अधिकार था, सिवाय उन मामलों के जो विलय पत्र में उल्लिखित थे। निवासियों के लिए विशेष अधिकार, अनुच्छेद 35A जो बाद में जोड़ा गया, जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करना था, जैसे कि संपत्ति की खरीद, सरकारी नौकरियों में अधिकार आदि।